कॉटन एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसमें 5 से लेके 12% तक आउट क्रॉसिंग होती है। बाहरी तत्वों के माध्यम से इसमें क्रॉसिंग या पॉलिनेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन एक महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अच्छी किस्मों का विकास कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे पास उपलब्ध किस्मों में भी विभिन्नता ला सकते हैं। जब हम संकरण करते हैं तो संकरण के 2 मुख्य भाग होते हैं जिसको हम इमेस्कुलेशन कहते हैं और दूसरा भाग होता है पॉलिनेशन। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसको अभी हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। एसजीएफ प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य अच्छी किस्म की जैविक कपास की किस्मों का विकास करना है और किस्मों का विकास करने के लिए वेरिएशन की ज़रूरत होती है और वेरिएशन को लाने के लिए हमको क्रॉसिंग करना पड़ती है। 2 तरह की किस्मों में पाए जाने वाले लक्षणों को मिक्स करके एक तीसरे तरह की किस्म का विकास करना जिसमें दोनों तरह की किस्मों के गुण आ सकें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि 2 किस्मों में से किसी एक किस्म को नर माना जाए जिसको हम मेल कहते हैं, दूसरी किस्म को फीमेल के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पर जो पौधा देख रहे हैं हम, ये हमारा फीमेल प्लांट है और फीमेल प्लांट की ये जो कली है जो कल खिलने वाली है, इसका नपुंसकीकरण करेंगे और इसके बाद हम इसको नर से परागण करेंगे। ये फूल कल खिलने वाला था, आज हमने इसके नर भाग को हटा दिया है। अब इसका सिर्फ ये मादा भाग ही इसका बचा हुआ है। इसको हमने थ्रेड बांध दिया है और रेड फ्लैग से हमने इसको मार्क कर दिया है ताकि कल जब सुबह 8 से 10 के बीच में जब हम क्रॉसिंग करेंगे, नर का फूल लेकर के आएंगे, तब हमको ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए, हमको ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसके लिए ये मार्क हमने कर दिया है। अब हम अगले दिन सुबह 8:45 बजे के लगभग यहाँ पर आ गए हैं और इस ट्रे में हमारे पास नर के ये 3 फूल हैं। कल जो हमने करीब 2:30-3 बजे के आसपास इस कली का जो इमेस्कुलेशन किया था, अब इसका आज पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे इसको, जिसको संक्षिप्त में क्रॉसिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ये नर का फूल है। अब हम सबसे पहले इस फ्लैग को निकाल लेंगे और जो इमेस्कुलेटेड किया हुआ फीमेल फ्लावर है इसको ये मेल फ्लावर से क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, जिसको कि पर परागण कहते हैं। अब ये हमारा परागण कंप्लीट हो गया है और हमने इसको ये पहले से ही इस धागे से बांध कर रखा है जिससे कि हम इसको बाद में पहचान सकें। जब तक ये बॉल बनेगा, कपास की चुनाई करेंगे, जब तक ये थ्रेड हमारा ये निशान के रूप में यहाँ पर रहेगा। जैसा कि अभी आपने देखा है, हमारे वैज्ञानिक महोदय ने आपको पॉलिनेशन की, इमेस्कुलेशन की प्रक्रिया आपको दिखाई। इसके सफलता के लिए कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी होती हैं। जब हम इमेस्कुलेशन कर रहे होते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि जब हम मेल पार्ट उसका हटा रहे हैं बर्ड में से, तो उसको इस सावधानी से हटाएं कि उसके फीमेल पार्ट को किसी भी तरह की नुकसान नहीं हो। और दूसरी ये है कि जब हम उसकी अवस्था चुनते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है ऐसी कली लेना है जो दूसरे दिन खिलने वाली हो। दूसरी बात होती है जब हम पॉलिनेशन करते हैं तो पॉलिनेशन के लिए हमें नर पौधे के फूल लेके आते हैं, उस समय हमको ये सावधानी रखना है कि फूल उसी दिन खिला हुआ हो ताकि उसके पॉलिन ज़्यादा मात्रा में निकल सकें। और लेने के तुरंत बाद हमको पॉलिनेशन में यूज़ नहीं करना है, उसको करीब 1 घंटे पैटी डिश में रख देना चाहिए धूप में, ताकि वो उसके पॉलिन बस्ट हो जाएँ और बाहर निकल आएँ। और अच्छी मात्रा में जब वो ऊपर दिखने लगते हैं तो उसका कलर एकदम पीला हो जाता है, ये उसकी पहचान होती है। जब अपन इसको पॉलिनेशन कर रहे होते हैं तब भी हमें इसको कोशिश करना है कि फीमेल पार्ट को ज़्यादा टच नहीं करें, ऊपर से ही उसको गिराएं पॉलिन को, ताकि वो उसके ऊपर चिपक जाएं और उसको किसी तरह की हानि नहीं हो। यदि अपन ये 4 सावधानियां रखते हैं तो आपको करीब 30 से लेके 60% तक सफलता मिल सकती है अच्छे क्रॉस प्राप्त करने में।